बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का पार्ट 11 करने जा रहे हैं और ह्यूमन नर्वस सिस्टम का पार्ट 7 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो मेजर पार्ट्स, सीएनएस और पीएनएस। ये अभी तक की जो वीडियोस बन रही हैं सारी की सारी, ये 7वां पार्ट जो आ रहा है ये सीएनएस का आखिरी पार्ट है। इसके बाद पीएनएस के ऊपर एक ही वीडियो बनेगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो देख लीजिए लाजमी। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, सीएनएस के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास मेजर दो पोर्शन थे, आपको याद होगा। एक तो ब्रेन था, पिछली जितनी वीडियोस बनी हैं वो सारी की सारी ब्रेन पे बनी है। और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ये आज हम ये स्पाइनल कॉर्ड करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड। तो मैंने एक बात पहले भी समझाई थी आपको, बायोलॉजी मुश्किल नहीं है। मुश्किल हमारे लिए जब हो जाती है जब हम इसको तरीके से स्टडी नहीं करते। बायोलॉजी मांगती है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, मालूमात बहुत ज़्यादा है, इन डेप्थ नॉलेज है। तो वो इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसको हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते तरीके से। तो इसलिए हमारा जहन जो है वो उलझ जाता है, चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर कितने जो है वो, सबसे पहले आपसे पूछा जाए स्पाइनल कॉर्ड जो है ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड जो है ये क्या है? व्हाट? टू द पॉइंट और आसान सा इसका जवाब है सेकंड पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, अब तो ये तो बात हो गई कि ये दूसरा पार्ट। आगे चलते हैं फिर इसके स्ट्रक्चर की तरफ। अब स्ट्रक्चर की तरफ, क्योंकि बात मुकम्मल नहीं हुई ना, स्ट्रक्चर की तरफ। जब स्ट्रक्चर वर्ड की बात आती है तो हमारे पास बॉडी एंड शेप जो है इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर वर्ड का मतलब होता है, आप जब भी स्ट्रक्चर वर्ड बोलते हैं तो इसका मतलब आप ये जानना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, उसकी बॉडी कैसी है, उसका शेप कैसा है, वो किन चीज़ों से मिल के बना है, इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर। ये ह्यूमन ब्रेन है, ये इस स्कल खोपड़ी के अंदर है, अपने इमेजिन में देखिएगा। और ये जो ब्रेन है, ये पोर्शन नीचे वाला इसका, ये वाला, ये क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। अक्सर लोग इसको समझने में गलती करते हैं, वो समझते हैं शायद ये रीढ़ की हड्डी को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। नहीं भाई, ये बात नहीं है। रीढ़ की हड्डी, जिसको आम लफ्ज़ों में बैकबोन कहा जाता है, बैकबोन, आम इंग्लिश ज़बान में समझ में आ गई बात, इसको बैकबोन कहा जाता है, ये रीढ़ की हड्डी। और बायोलॉजिकल टर्म में इसको कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम। ज़रा स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम में फ़र्क रखिएगा। वर्टिब्रल कॉलम क्या है? बोन्स हैं, हड्डियां हैं, जिनको हम बैकबोन भी कहते हैं और रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये कई हड्डियां होती हैं इस तरह, यूं सर्कुलर इन शेप होती हैं, इस तरह की, यहाँ से निकल रही होती हैं बैक साइड से और नीचे तक जा रही होती हैं। इन्हीं हड्डियों के दरमियान में, यानी कि ये हड्डियाँ समझ लीजिए जिसको वर्टिब्रल कॉलम कह रहे हैं ना, ये प्रोटेक्शन है किसकी? इसकी। अब ये जो ट्यूब जा रही है, मैं इसको मिटा के ज़रा दोबारा बताता हूँ। ये वर्टिब्रल कॉलम बना के दिखा, ये जा रही, ये। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें, आपका ब्रेन जो है वो सॉफ्ट है, हाथ में पकड़ के उसको दबा दें आप, इतना सॉफ्ट है बिल्कुल। और
यही ब्रेन लंबा होके जब इस तरह से ये शक्ल इख्तियार कर रहा है, एक ट्यूब जैसी, देखें गौर करें ना, ये ब्रेन का ही हिस्सा तो है या नहीं है? ये जो लंबा वाला है ये ब्रेन का ही हिस्सा है। इसको ऊपर जाएं तो ऊपर जाके ये ब्रेन बन गया, और इसी तरह ये ब्रेन जो है वो नैरो होके ट्यूब की शक्ल इख्तियार कर गया, तो अब ये कहलाया स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ब्रेन का ही हिस्सा हुआ ना। तो जिस तरह ब्रेन जो है वो सॉफ्ट है, इसी तरह ये स्पाइनल कॉर्ड भी आपकी बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल नरम है, बिल्कुल सॉफ्ट है। अब ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने क्या दिया हुआ है? स्कल जिसको हम कहते हैं, और दो किस्म की और प्रोटेक्शन और हैं इसके अंदर। एग्जैक्टली इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड जो है, इसकी प्रोटेक्शन जो है, इसके लिए ये सीरीज़ ऑफ बोन्स है, ये गोल गोल बोन्स हैं रिंग्स की शक्ल की, जिनको उर्दू में क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मोहरे। क्या कहा जाता है? मोहरे इनको कहा जाता है उर्दू में। और इनको जो है वो हम सीरीज़ ऑफ बोन्स कहते हैं, और बैकबोन कहते हैं उर्फ़ आम में, और बायोलॉजी की ज़बान में वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या है? सीरीज़ ऑफ बोन्स, जिनका काम क्या है? स्पाइनल कॉर्ड जो अंदर है, जो सॉफ्ट है, बिल्कुल एक ट्यूब की तरह की, इतनी सॉफ्ट है जैसे केक नहीं होता, कितना सॉफ्ट होता है केक, आप उंगली से भी काट लीजिए, इतनी सॉफ्ट होती है ये स्पाइनल कॉर्ड। आपका ब्रेन भी बहुत सॉफ्ट सा होता है। ये अलग बात है कि ब्रेन जो है आपका हार्ड काम करता है, लेकिन है सॉफ्ट। बहरहाल, तो ये फ़र्क पता चल गया कि स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम में फ़र्क क्या है। वर्टिब्रल कॉलम जो है सीरीज़ ऑफ बोन्स हैं सर्कुलर, और इनके अंदर ये ट्यूब जो आ रही है ये स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है, और ये ट्यूब असल में ब्रेन की इलोंगेशन ही है, ब्रेन की लंबाई ही है। क्लियर हो गई ये बात? तो ये सारा का सारा जो है मैं ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो ये आपके नोट्स भी इस तरह से बन रहे हैं। देखें, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक लेक्चर भी बन रहा है। अगर आप टीचर हैं तो ये बड़ा अच्छा सा आपका लेक्चर भी बन जाएगा, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये पूरे के पूरे नोट्स बन जाएंगे। आप अच्छी थोड़ी सी इंग्लिश आती है आपको, तो इन्हीं इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स को लेके आप सफ़ों के सफ़े भर सकते हैं। ठीक है भाई। इसकी शेप की अगर हम चलें तो इसकी शेप कैसी है? बटरफ्लाई शेप्ड है, बटरफ्लाई शेप्ड है। अब ये हैरत अंगेज़ बात है, बटरफ्लाई को तो आप बोलेंगे यूं है और यूं है और यूं है, इस तरह की है, तो ये तो बटरफ्लाई जैसी नहीं लग रही, बटरफ्लाई जैसी नहीं लग रही। ये हिस्सा तो बटरफ्लाई जैसा लग रहा है, और ये जो साइड में बटरफ्लाई के पर होते हैं, तो यहाँ पर ये इसी से क्या निकल रही होती हैं? ये नर्व्स निकल रही होती हैं, जिनको हम नर्व्स कहते हैं ना, जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्टडी करेंगे। इसी से नर्व्स निकल रही होती हैं और पूरी बॉडी में आपके जारी होती हैं ये नर्व्स। ठीक है, ये पूरा नर्व्स का नेटवर्क होता है। तो देखें, अब आपको ये बटरफ्लाई जैसी जो है वो लग रही होगी। बहरहाल इसकी शेप क्या है? बटरफ्लाई जैसी है, बटरफ्लाई शेप्ड। और क्या इन्फॉर्मेशन है? थिक है ये, मोटी, थिक, वाइटिश लॉन्ग ट्यूब, थिक वाइटिश, वाइट नहीं वाइटिश मतलब सफ़ेद जैसी, लॉन्ग ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब है। अब एक और वर्ड हमारे पास आ गया, आपसे कोई पूछता है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, तो आप उसको ये कह सकते हैं सेकंड पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो नहीं मानता, बोलता है ये तो कोई पूरी बात ना हुई, बात हालांकि सही की है आपने। फिर आपको कहें ये एक लॉन्ग ट्यूब है, ये एक लॉन्ग ट्यूब है, फिर वो बोले भाई और मालूमात दे दे, तो आप कहें कि ये इसकी शेप बटरफ्लाई जैसी होती है, फिर और मालूमात दे दें कि ये थिक भी होती है, फिर और मालूमात दे दें कि ये वाइटिश भी होती है, वाइट से कलर की भी होती है। इतनी मालूमात काफ़ी है मेरे ख्याल में। अब चलते हैं आगे इन्फॉर्मेशन की तरफ। स्टार्ट इसका होता कहाँ से? कहीं से इसका स्टार्ट तो होता होगा ना। आप कहेंगे इसका स्टार्ट तो ब्रेन से होता है, कोई शक नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। लेकिन ब्रेन के भी तो कुछ हिस्से हैं ना। कौन सा हिस्सा है जहाँ से इसका स्टार्ट हो रहा है? तीसरी इन्फॉर्मेशन हो गई, स्टार्ट्स फ्रॉम। स्टार्ट्स फ्रॉम, इसका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? स्टार्ट फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा, फ्रॉम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा।
ऑब्लोंगेटा। अब याद आया आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा ये आखिरी पार्ट है आपके ब्रेन का, और यहीं से जो है वो अगला हिस्सा जो है वो शुरू होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो इसका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा से, एंड एक्सटेंड्स डाउन एंड एक्सटेंड्स डाउन। एक्सटेंड का मतलब होता है लंबा हो जाना, डाउन का मतलब नीचे की तरफ लंबा हो जाना, एक्सटेंड्स डाउन नीचे की तरफ लंबा हो जाना। थ्रू का मतलब होता है बीच में से, थ्रू मतलब बीच में से, थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम, थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से ये ट्यूब जो है वो जारी होती है। ठीक है, ब्रेन से कुछ चीज़ें लाइक करती हैं इसकी, मतलब कुछ चीज़ें इसकी ऐसी हैं जो कि ब्रेन जैसी हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसकी जो ब्रेन जैसी नहीं हैं। तो हम पहले वो चीज़ें देख लेते हैं जो कि ब्रेन से इसको मिसमैच करती हैं या अनलाइक होती हैं। अनलाइक ब्रेन, ये भी एक और हेडिंग हो गई। यानी कि ब्रेन से अगर कंपेयर करें तो इसमें और इसमें कौन सी चीज़ें मैच नहीं कर रही या उल्टी हैं। अगर आपको ब्रेन का याद हो तो इसका आउटर पार्ट जो है वो ग्रे मैटर था, याद है आपको, और ब्रेन का इनर पार्ट जो है वो वाइट मैटर था। इसका उल्टा सिस्टम है, इसका आउटर पार्ट वाइट मैटर है, आउटर पार्ट जो है इसका क्या है? वाइट मैटर, और अंदर से इसको आप काटें स्लाइस की तरह तो इसका इनर पार्ट जो है, इनर पार्ट जो है वो क्या है? वो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर। ठीक हो गया भाई, तो ये अनलाइक हो गया। अच्छा, अब जो चीज़ें ब्रेन से इसकी मैच करती हैं उसको मैं लिख देता हूँ, नोट कर लिया आपने? चौथा पॉइंट आपको मिल गया, पांचवा पॉइंट देख लीजिए। लाइक ब्रेन, कौन सी चीज़ है जो ब्रेन से इसकी मैच करती है? मेनिंजेस, याद आया आपको? मेनिंजेस क्या थी? आल्सो हैव मेनिंजेस। मेनिंजेस कैविटीज थी, कैविटीज़ मतलब खड्डे, खड्डे हो जाना, शगाफ हो जाना। आपके जो है वो ब्रेन में भी दरारें पड़ी हुई हैं, अंदर खड्डे हैं। ठीक है, जैसे क्रैक्स नहीं पड़ जाते मट्टी में, क्रैक्स पड़ जाते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी कुछ क्रैक्स हैं जिनको मेनिंजेस कहा जाता है, कैविटीज़ कहा जाता है। और ब्रेन की तरह ब्रेन में भी एक जो है वो फ्लूइड जो है वो भरा हुआ था इन मेनिंजेस के अंदर, इन कैविटीज़ के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड में भी ये मेनिंजेस मौजूद है और इनमें भी एक फ्लूइड जो है, वही फ्लूइड जो है वो भरा हुआ है। उसका नाम क्या है? इसको हम कहते हैं फिल्ड विद, फिल्ड विद। ये मेनिंजेस जो हैं वो किससे भरी हुई हैं? CSF, याद आया? CSF, इसको हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या नाम था इसका? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। फ्लूइड वर्ड का मतलब या तो लिक्विड होता है या गैस होता है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। फंक्शंस इसके काम की तरफ चलते हैं, काम भी तो होंगे ना इसके कुछ। पहले वक्तों में एक बादशाह होता था और उसका एक वज़ीर आज़म होता था। आजकल वज़ीर आज़म का मतलब तो दूसरा है ना, वज़ीर आज़म के पास सारे इख्तियारात हैं। आप पुराने वक्तों में चलें तो बादशाह के पास सारे इख्तियारात होते थे, किंग के पास, और उसका जो नायब होता था, सेकंड इन कमांड, वो वज़ीर आज़म होता था, प्राइम मिनिस्टर। समझ में आ रही है बात? किंग जो है यहाँ पर ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इसका वज़ीर आज़म है। समझ में आ गई बात? अब इख्तियारात का समझ लीजिए। ऑब्वियस सी बात है, किंग के पास सारे इख्तियारात हैं, सारी पावर है, लेकिन कुछ पावर जो है वो किंग ने प्राइम मिनिस्टर को भी दी हुई है, वज़ीर आज़म को भी दी हुई है एक हद तक। एग्जैक्टली यहाँ पर ये, इसको हम कहते हैं मिनी कंट्रोल सिस्टम, मिनी कंट्रोल सिस्टम, इसको हम कहते हैं मिनी कंट्रोल सिस्टम। यानी कि ब्रेन के बाद जो
बाइख्तियार इदारा है, जो पार्ट है आपकी बॉडी का वो ये है स्पाइनल कॉर्ड, इसीलिए इसको मिनी कंट्रोल सिस्टम जो है वो कहा जाता है। ठीक है, और क्या है, रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी तो सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कुछ ऐसे काम होते हैं आपकी बॉडी के जो कि खुद ब खुद हो जाते हैं, आपको उस पर सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि सोचने का वक्त नहीं होता, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे तो दिमाग से है ना, अब इतना टाइम थोड़ी है। मिसाल के तौर पर बादशाह बैठा हुआ है और वज़ीर आज़म भी है उसके पास, बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं। आर्मी को ले लीजिए, पुराने वक्तों में बादशाह है, किंग है, उसकी फ़ौज भी होगी, ठीक है, और जो है उस बादशाह का वज़ीर आज़म भी होगा। सपोज़ करते हैं कोई दूसरी फ़ौज जो है वो बादशाह के हुक्म के बग़ैर कुछ नहीं कर सकती, ये याद रहे, ठीक है। तो कोई दूसरा मुल्क की फ़ौज अचानक उस मुल्क पे हमला कर देती है, इत्तला जो है वो पहुंचती है वज़ीर आज़म के पास। अब वज़ीर आज़म क्या करेगा, बादशाह के पास जाएगा कि जनाब इजाज़त दीजिए तो हम अपनी फ़ौज को कि वो जिन्होंने हमला किया है उनसे मुकाबला करें। सोचने की बात, इतना टाइम थोड़ी ना, इतना टाइम थोड़ी ना है। वज़ीर आज़म साहब जाएंगे, बादशाह को ढूंढेंगे, बादशाह हो सकता है शिकार पे निकले हुए हों, तो बादशाह को ढूंढते रहेंगे कि इजाज़त दीजिए फ़ौज ने लड़ना है क्योंकि हम पे हमला हो गया। बेवकूफ़ों वाली बात है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वज़ीर आज़म के पास इतना इख्तियार है, उसके पास इतनी पावर है कि ऐसा अगर कोई अचानक मामला हो जाता है तो वज़ीर आज़म जो है अपनी तरफ से फ़ौरन ऑर्डर पास करेगा। क्यों? क्योंकि बादशाह ने उसको ऑलरेडी इख्तियार दिया हुआ है। और ऐसा अचानक मामला हो जाएगा तो वज़ीर आज़म बादशाह की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि वो उसी वक्त ऑर्डर करेगा फ़ौजों को, शुरू हो जाओ। बादशाह को इत्तला देते रहेंगे, ये मामला ऐसा है, इतना टाइम थोड़ी है, शुरू हो जाओ। एग्जैक्टली हमारी बॉडी का वज़ीर आज़म जो है ना वो ये स्पाइनल कॉर्ड है। और ऐसे जो भी अटैक हो जाते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, तो इन्फॉर्मेशन ब्रेन की तरफ बाद में जाएगी। देखें, ब्रेन के पास जाएगी तो ब्रेन यहाँ है, स्पाइनल कॉर्ड पहले आती है, ब्रेन बाद में आता है। यह आपका हाथ है किसी गर्म चीज़ से टकरा जाता है, कोई वायर है बिजली की, उससे आपका यह हाथ टकरा गया, तो सेकंड के 1000 में लाखवें हिस्से में ये इन्फॉर्मेशन फ़ौरन रिसेप्टर्स से होती हुई कहाँ जाएगी, यहाँ से नर्व्स का नेटवर्क निकला हुआ है सारा का सारा, तो यहाँ से रिसेप्टर्स जो ये इन्फॉर्मेशन आगे भेजेंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन पहले गुज़र के कहाँ से जाएगी, आपकी बैकबोन से, स्पाइनल कॉर्ड से ये इन्फॉर्मेशन गुज़र के ऊपर जाएगी ब्रेन तक। पहले स्पाइनल कॉर्ड आएगी, ब्रेन बाद में आएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड पे इन्फॉर्मेशन आएगी, मालूमात उसके पास आएगी, ये इत्तला पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास आएगी। कोई भी इत्तला ब्रेन के पास डायरेक्ट नहीं जा सकती, उसे स्पाइनल कॉर्ड से गुज़रना होगा। और ये जो इत्तला है, ये ऐसी इत्तला है कि अगर इसके ऊपर फ़ौरन अमल न किया गया तो आपकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि आपको करंट लगा हुआ है। सपोज़ करें वहाँ पर आप खड़े हुए हैं, तो क्या होगा कि इत्तला आगे ब्रेन के पास बाद में जाएगी, उससे पहले ही वज़ीर आज़म साहब जो स्पाइनल कॉर्ड हैं वो फ़ौरन उसी वक्त रिसेप्टर को वापस भेजेंगे, बोलेंगे फ़ौरन जाओ, फिंगर को ऑर्डर करो, बोलो वज़ीर आज़म का ऑर्डर है, पीछे हो जाओ, नुकसान है। और वो जो आपने हाथ लगाया था उस वायर की तरफ, वो फ़ौरन पीछे हो जाता है। पता लगता है आपको जब करंट लगता है, सेकंड भी नहीं लगता, पीछे हाथ आ जाता है। समझ में आ रही है बात? तो ये रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं। ये एक्शंस जो आप लेते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस, जिनमें आपकी मर्ज़ी शामिल नहीं होती। जब हम कहते हैं ना आपकी मर्ज़ी शामिल नहीं होती, मतलब ब्रेन का अमल दखल नहीं होता, क्योंकि ब्रेन जो है वो पहले ही वज़ीर आज़म को ओके कर देता है कि भाई ऐसी एमरजेंसी की सिचुएशन में मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ौरन जो है बिस्मिल्लाह कर दिया करें। समझ में आ गई? तो इस किस्म के एक्शंस जो हैं जो हमारी बॉडी लेती है खुद ब खुद, वो रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं। तो रिफ्लेक्सेस सारे जनरेट होते हैं, वो कहाँ से, किसके हुक्म से होते हैं? वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं। आखिरी काम इसका देख के चलें, एक्सप्रेस वे ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सप्रेस वे ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बात तो मैं अभी बता भी चुका हूँ, दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
फ्रॉम ब्रेन टू एंड फ्रो, फ्रॉम ब्रेन टू एंड फ्रो। मैं पहले ही बता चुका हूँ, किसी भी किस्म की मालूमात होगी, कोई इन्फॉर्मेशन होगी, वो क्या होगी, वो स्पाइनल कॉर्ड से गुजर के जाएगी। आप कराची में रहते हैं, आप हैदराबाद आना चाहते हैं, ये कराची है, ये हैदराबाद है, क्या आप जादू से आ जाएंगे? नहीं भाई, इन दोनों शहरों को जो कनेक्ट कर रहा है वो क्या है? सुपर हाईवे, मेन हाईवे, नेशनल हाईवे, यही है ना। तो यहाँ से गाड़ी चलेगी, इसको क्रॉस करके यहाँ आएगी। तो ये जो बीच में रोड है, जो दो शहरों को जोड़ रहा है आपस में, जो सुपर हाईवे है, जो नेशनल हाईवे है, और इसी हाईवे या लेकिन सुपर हाईवे या नेशनल हाईवे है तो सड़क ही ना एक। तो सड़क को जो है वो क्या कहा जाता है? एक्सप्रेस कहा जाता है। एक्सप्रेस कहा जाता है। एक्सप्रेस का दूसरा मतलब भी आप समझ जाइए आप कि ये एक्सप्रेस वे है। कोई भी इत्तला हैदराबाद से जाएगी कराची, कराची से जाएगी हैदराबाद, तो क्या होगा? इस एक्सप्रेस वे से गुज़रना पड़ेगा, नेशनल हाईवे से गुज़रना पड़ेगा उसको। तो कोई भी इंफॉर्मेशन सराउंडिंग की, टेम्परेचर की आती है, या आपका हाथ पानी में चला जाता है तो पानी की मालूमात आपकी स्किन से आगे जाएगी, या पानी ठंडा है, गर्म है, ये सारी मालूमात, जब कोई भी किसी किस्म की मालूमात बाहर की, आप कोई आवाज़ सुन लेते हैं, या आप कोई लाइट देख लेते हैं, बत्तियां जलती हुई रंग बिरंगी, या आप कोई स्मेल जो है आपको मिलती है, खुशबू या बुरी बू, या आप कोई चीज़ खाते हैं उसका जायका है, ये सारी मालूमात जो बाहर से मिल रही है आपके सेंसेस को, और सेंसेस के थ्रू किसके पास जा रही हैं? आपके ब्रेन के पास। तो इसको इस हाईवे से गुज़रना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक्सप्रेस वे भी है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के फ्लो का, फ्रॉम ब्रेन टू एंड फ्रो, यानी कि ब्रेन के पास आएगी और ब्रेन से आगे जाएगी आपके बॉडी के ऑर्गन्स तक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 11 हो गया, और ह्यूमन नर्वस सिस्टम का पार्ट 7 हो गया। पार्ट 12 में हम इंशाअल्लाह किसको देखेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, PNS को देखेंगे, और इस तरह से ह्यूमन नर्वस सिस्टम हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के टॉपिक्स फिर हम इसके देखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।